छठी प्रश्नावली करनी है। छठी प्रश्नावली है सतत व अवकलनीयता, ये करना है। ठीक है, तो देखो सतत और अवकलनीयता, इसमें अपने 11वीं क्लास में आपने लिमिट के बारे में पढ़ा है। जैसे अपने दाई सीमा निकालते थे, बाई सीमा अपने ज्ञात करते हैं, उसके बारे में आपने पढ़ा है। अब देखो अपने क्या करना है, कंटिन्यूटी करनी है। तो पहले थोड़ा उसका फॉर्मूला के बारे में बता देते। जैसे मान लिया कि अपना कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी जैसे अपने ग्राफ दे रखा है इस टाइप से, ये मान, ठीक है, कोई भी वक्र या ग्राफ दे रखा है, ठीक है, एक्स की साइन एक्स को स्क्वायर कोस एक्स का, या कोई भी एक्स की स्केल, किसी टाइप को कोई भी ग्राफ अपना हो सकता है इस टाइप से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका क्या होगा, अधिकतम मान। ये मान क्या होता है, इसका अधिकतम मान होता है। क्या होगा, इसका अधिकतम मान आएगा, यानी जो अपना कोई फंक्शन दे रखा है उसका मैक्सिमम मान है। ये पॉइंट मान लेते हैं x इजिकल टू कहाँ पर है, a पर। x बराबर a पर ये फलन अपना क्या है, अधिकतम मान अपने को दे रखा है। अब देखो इससे पहले एक पॉइंट ले और एक पॉइंट ले ले इससे बाद में, क्या मान आएगा अधिकतम न्यूनतम, तो वो अपने बाद की बात है, ठीक है, बराबर आए बराबर नहीं आए वो अपनी बात ही। अब इससे पहले अपने पॉइंट लेंगे तो वो मान a से, जैसे मान लिया x बराबर 2 पर है, ठीक है, पहला लेवांगा तो वो मान इससे छोटा आएगा बड़ा आएगा, सीधी सी बात है। पहले की तरफ से यहाँ 0 है, 1 2 3 4 ऐसे है ना, ये मान इससे क्या आएगा, कम आएगा। तो जैसे x बराबर मान लेते हैं, कम आएगा मतलब कोई संख्या घटानी पड़ेगी। क्या घटानी है वो एक मिनट छोड़ो, इधर बड़ा क्या होगा, बड़ा आएगा। बड़ा आएगा तो कोई ना कोई संख्या जोड़नी पड़ेगी ना। और ये जो अपने मान लेते हैं, ये संख्याएं बीच को जो अंतर लेती है, ये बहुत छोटी संख्या लेती है, 0.0001 ले लियो इस टाइप से, यानी लगभग 0 के बराबर। उस संख्या को अपने क्या मान लिया, h मान लिया। इधर भी जोड़ी है तो क्या मान लिया, h। यानी h किस टाइप से है कि लगभग 0 के बराबर है, लेकिन ये 0 से क्या है, यानी ये 0 से छोटा नहीं, यानी h जो है आपकी एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से तो बड़ी है, यानी ऐसे लिख सकते हो ना, तो 0 से तो बड़ी है लेकिन लगभग 0 की क्या है, बराबर है, ठीक है। 0 भी नहीं बोल सकते, 0 भी नहीं बोल सकते, लेकिन 0 के बराबर है, लेकिन पॉजिटिव संख्या लगभग 0 के बराबर। तो अब देखो ये जो x बराबर a माइनस एच की है, ये कौन सी साइड में किया अपने ने, ये किया है जो अपना मेन पॉइंट x इक्वल टू बाई साइड में, यहीं पर किया है। और ये कौन सी साइड में किया है, ये किया है अपने ने मान जो जोड़ा है वो कौन सी है, दाई साइड में, ठीक है। यहां से अपने दाई सीमा और बाई सीमा निकालेंगे। तो देखो दाई सीमा, बस कुछ नहीं फॉर्मूला है, एक तो अपना दाई सीमा है, और चलो इधर बाई सीमा लिखी, ये तो बाई सीमा हो गया, और ये कौन सा हो गया, जैसे दाई सीमा का फॉर्मूला क्या है, देखो अपने जो है इसको लिखेंगे एफ ए माइनस जीरो। क्या लिखेंगे, एफ ए माइनस जीरो। एफ ए माइनस जीरो बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए माइनस एच। वो तो जिको सूत्र है थाने याद करना हो, अपना किस नाम काम देगा, और दाई सीमा एफ ए प्लस एच, क्योंकि इधर जोड़ा है ना ए प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस में एच, ठीक है। ये तो वो फॉर्मूले जो आपको याद करना है, ये तो सेम टू सेम रटना है, याद करना कैसे कर लीजिए, ठीक है। अब देखो अपने कई बार कहीं को ऐसे लिखा मिलता है कि एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और नहीं h टेंड्स नहीं, यहाँ हो जाता है x टेंड्स टू a नेगेटिव और fx, ठीक है। और यहाँ लिखा मिलता है f a प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव और fx, ठीक है। यहाँ अपने ले लेते हैं x रख लेते हैं f डैश x, ठीक है, x पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। अब देखो अपने ये जो मान नेगेटिव दर्शाता है बाई सीमा को, माइनस वो को नहीं है, इसका मतलब है ये बाई सीमा को। और फिर x की जगह क्या रख देते हैं अपने, a माइनस एच। x बराबर में क्या रख लेते हैं अपने, a माइनस का h रख लेते हैं। x की जगह a माइनस एच रखेंगे तो लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, इधर हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह इधर क्या रख देंगे, a प्लस का h रख देंगे, ठीक है। यानी अपना केवल याद करने वाली बात क्या है, बाई सीमा f a माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, दाई सीमा f a प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस का h। और एक होता है इस बिंदु के ऊपर फलन का मान, यानी x बराबर a पर
जो फलन का मान कितना आएगा, एफ ए आएगा। अगर ये तीनों के तीनों मान अपने क्या हैं, बराबर हैं, अगर ये तीनों के तीनों मान बराबर हैं, यानी जो बाईं सीमा का मान है, बिंदु के फलन का मान है और दाईं सीमा का मान है, तीनों मान बराबर है, तब तो वो फलन क्या होगा, सतत होगा, वरना वो फलन क्या होगा, अपना सतत नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे करना, यानी जो बाईं सीमा इसको बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान देना साइड नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये कौन सी हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, LHL और RHL, और उस बिंदु के ऊपर फलन का मान अगर बराबर है तो वो फलन अपना सतत होगा। ठीक है, अब देखो अपने इसके क्वेश्चन करते हैं, बाकी और अलग क्वेश्चन भी है, जैसे हमने दो फलन का सतत है तो उनका जोड़ भी सतत होगा, इस टाइप से, तो वो भी ये बताएं, वो अलग एक दिन लिखवा दें। देखो 6.1 फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4-5 पार्ट है, एक दो पार्ट अपने कर लेते हैं। fx बराबर में ये दे रखा है x, और फिर है 1 + 1/3 साइन log x की स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ मान दे रखा है x इज इक्वल टू 0 पर मान कितना है, 0। ये कंडीशन अपने को दे रखी है, और दाईं सीमा और बाईं सीमा मान अपने वही सेम कहानी है, वही सेम स्टोरी है जो अपने 11वीं क्लास में पढ़ी, 10वीं प्रश्नावली है 10.1 के अंदर दाईं सीमा बाईं सीमा निकाली, और जिसके अंदर पॉइंट पर और मान निकलवा लेगा, तीनों बराबर आ जाए तो अपना क्या होगा, सतत होगा, बराबर ये असतत होगा बस। तो अपने क्या लिखो, x बराबर 0 पर जो फंक्शन है, x बराबर 0 पर फंक्शन सतत होगा यदि, कब होगा भाई सतत, जब अपना क्या हो, f 0 - 0, या a लिख ले दोबारा, 0 नहीं है a, f a - 0, f a + 0 और f a, अगर ये तीनों बराबर है तब तो फलन सतत होगा, वरना फलन सतत नहीं आएगा। यानी बाईं सीमा दाईं सीमा और बिंदु के फलन का मान तीनों के तीनों बराबर आना चाहिए। आई बात समझ लें। अब देखो क्या करना है, पहले निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL फॉर्मूला f a - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और f a क्या बनेगा भाई, f a माइनस का h। ठीक है, f a माइनस का h। अब देखो किस पॉइंट पर निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर अपने को चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पर a की जगह 0 रखते हो, यानी ये बनेगा f 0 - 0, यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और f a की जगह क्या रखना है, 0, ये बनेगा 0 माइनस का h बन जाएगा। ठीक है, f 0 - 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 - h रखो, आप मान निकालो, देखो कैसे करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है, -h रखना है, यानी 0 - h -h होगी ना, x की जगह रखना है -h। ये लो जी, आगे क्या बना, 1 + साइन log -h की स्क्वायर, तो ये +h की स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, बटा क्वेश्चन क्या है, 1/3 है यहाँ पर, 1/3। ठीक है, अब देखो इसका मान कितना आएगा, तो यहाँ तो h की लिमिट लगावा तो मान 0 बढ़ेगा। अब स्टोरी यहाँ देखो क्या बनेगी, इधर अपना ये आ रहा है, अलग समझा दें, log h की साइन log h की स्क्वायर है। ठीक है, साइन log h की स्क्वायर, अपने लिमिट लगाएं, h का मान कितना आएगा, h का मान 0 है, ये log 0 बनेगा, यानी ये मान आ गया साइन log 0। इधर जो भी मान है, अनंत आ गया, प्लस हुआ गया, माइनस हुआ गया, कोई भी मान आ गया, इसका जो भी मान आएगा कोई ना कोई संख्या ही आएगी, जो भले ही अनंत आ, वह तो संख्या बोली, लेकिन कोई ना कोई मान तो आएगा। और ये हो गया साइन के कोण के रूप में आ गई, किस रूप में, साइन का कोण के रूप में आ गई, और साइन का जो कोण है चाहे कितना ही हो, कितना डिग्री हो, चाहे 4 लाख डिग्री और चाहे 450 डिग्री हो, साइन का जो मान आएगा, साइन x का मान और दूसरा cos x का मान, कहां से कहां तक होते हैं, -1 से लेकर +1 के बीच में कोई ना कोई संख्या आती है ना, -1 को लेके +1 के बीच में कोई ना कोई संख्या आएगी, और ये संख्या आएगी, यानी ये जो टोटल मान है
कोई ना कोई अपनी क्या होगी, परिमित संख्या आएगी, निश्चित मान आएगा, और उस निश्चित मान में एक जोड़ा वो भी संख्या आएगी। ये टोटल जो अपना मान आ गया ये बन गया अपना कोई ना कोई परिमित मान आएगा, और उसको किससे गुणा करना है, 0 से गुणा करना है, और 0 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यानी अपना f0 - 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर है -2h, ठीक है। और यहां बनेगी जो अपनी संख्या बनेगी कोई ना कोई, जैसे -1 को लेके +1 या -1/3 जो भी संख्या बनेगी यहाँ पर, पूरा बताओ, देखो ऐसे करना है अपने को, थोड़ा डिटेल में बता दे, कितना है 1 प्लस में 1/3, इधर बनेगा -1 से और 1 के बीच में कोई संख्या, तो ये मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर है माइनस का h, ठीक, 1 प्लस 1/3 से अंदर गुणा कर दो, तो -1/3 से और 1/3 के बीच में कोई मान, ठीक। अब एक जोड़ो तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस को h, ठीक, इधर इसमें एक जोड़ेंगे 1 और माइनस को 1/3, 3 के अंदर लघुत्तम ले लिया तो 2/3 से कहाँ तक, इसमें एक जोड़ो तो ये 4/3 के बीच में आपकी कोई ना कोई संख्या ही बनेगी, और इस संख्या को आप जब लिमिट लगाओगा, h की लिमिट लगानी है 0, तो 0 गुणा में ये जो संख्या है गुणा करवा तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी किसी न किसी संख्या से गुणा करोगे 0 बढ़ेगा, और 0 बढ़ेगा तो ये अपना LHS लेफ्ट हैंड जो लिमिट है वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक। अब करेंगे अपने राइट हैंड लिमिट, तो थोड़ा सा एक बार मिटो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अपने राइट हैंड लिमिट के लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला कौन सा, fa + 0 = में लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां बनेगा fa प्लस का h, x = 0 पर f0 + 0 यहां हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 + h, ठीक। वही सेम तरीको और कोई अंतर को नहीं बढ़ा, माइनस को h बढ़ा प्लस को h है बस, और कुछ नहीं। यहां बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0, वही सेम देखो h रखना है, फिर 1 प्लस में 1/3 और यहाँ हो गया साइन log h²। बताओ देखो -1 को +1 के बीच में 1/3 गुणा करो, -1/3 प्लस 1/3 के बीच में एक जोड़ोगा, उस संख्या को किससे गुणा करोगा, 0 से गुणा करोगा, तो ये जो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 ही पड़ेगी। यानी जो अपना LHL आया था, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई थी, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी कितनी आई थी, 0 आई थी। तो अब अपने करो उस बिंदु के ऊपर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन fx कितना है, x बराबर 0 पर फलन fx कितना है, 0, x की जगह 0 रखो, f0 का मान भी कितना आ गया, 0। यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बिंदु के ऊपर फलन का मान, तीनों का तीनों मान बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, तो ये अपने क्या होगा, दिया गया फलन सतत फलन आएगा। ऐसे करना है, ठीक है। सेकंड कर लेते हैं इसका। सेकंड वाला जो पार्ट है वो ये दे रखा है अपने को, fx बराबर में, सेकंड है fx बराबर में e⁻1/x, e⁻1/x, और बटे में मान दे रखा है इसके पूरे x, ठीक है। और ये कंडीशन दे रखी है x ≠ 0 और x = 0 पर मान कितना है, 0 दे रखा है। x बराबर 0 पर अपने को कंटिन्यूटी इसमें चेक करनी है। देखो कहीं करो वही सेम लाइन लिखवा, यदि ये दिया गया x बराबर 0 पर सतत है तो क्या हो, f0 - 0 f0 + 0 और f0 का मान बराबर आएगा। यानी अगर फलन अपना सतत है तो f0 - 0 f0 + 0 और f0 क्या होगा, बराबर आएगा समीकरण नंबर 1। अगर सतत है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट f सूत्र क्या होता है, a - 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0
और इधर एफ ए माइनस एच, ए की जगह 0 लगाना है तो फॉर्मूला ये बनेगा एफ 0 माइनस एच बराबर, यहाँ क्या बना दिया, ए की जगह 0 लगाना है तो ये 0 माइनस 0, यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बनेगा 0 माइनस एच। अब देखो नॉट इक्वल टू है तो लेस देन ग्रेटर देन वाली कोई समस्या कर दो तो आगे क्वेश्चन में आओगे तब बता दूंगा। अब यहाँ देखो x की जगह लगाना है 0 माइनस एच, x की जगह माइनस को h लगाना है तो लगा दे फिर, यहाँ हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1/h, ठीक है, बटे में x की जगह माइनस h, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस की घात है तो नीचे जाओगा प्लस ही हो जाएगी, यानी माइनस को 1 तो ऊपर चलोगे h गुणा में e की पावर 1/h, ठीक। अब लिमिट लगा के देखो क्या मान होने में, अपने लिमिट लगाए माइनस 1/0 e की पावर 1/0, ठीक है। लिमिट लगाने के बाद देखो क्या बनेगा, 1/0 क्या होता है, यानी जो अपना 1/0 कितना हो गया, अनंत आ गया, है नहीं है, ये किसकी घात में, e की पावर में, e की पावर अनंत, और e का मान कहां से कहां तक होता है, 2 और 3 के बीच में हो गए, और 2 और 3 के बीच में होता है तो अब 2 और 3 के बीच में मान लीजिए 2.3 है, इन अनंत घात करो तो n स्क्वायर तो यही आएगा, और इसको गुणा करो 0 से तो उत्तर कितना होगा 0, यानी अपना टोटल माइनस 1/0 बढ़ गया, और 1/0 कितना होता है, अनंत होता है, ये मान अपना क्या हो गया, अपरिमित मान आ गया, और अपरिमित मान तो इसमें आना ही नहीं चाहिए, और अपरिमित मान नहीं आएगी, इस लिमिट का कोई अस्तित्व तो नहीं होगा, ये लिमिट होगी नहीं, यानी कोई ना कोई अगर संख्या आ रही है तब तो लिमिट होगी, अगर कोई संख्या नहीं आ रही तो वो लिमिट नहीं होगी। अब चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट आर एच एल एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, x इज इक्वल टू 0 पर क्या बनेगी, f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये f 0 प्लस का h, वही सेम तरीको लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1/h और बटे में h, ठीक। अब घात माइनस की कौन नहीं कर दिया, अभी जबरदस्ती नीचे ले जाओ, जबरदस्ती कौन करनी है, ये आ जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, e की पावर, अब देखो चाहे तो वो प्रसार कर दियो, प्रसार नहीं करो तो चाहे डायरेक्ट मान रख दियो, इसे हमने प्रसार देना, अगर डायरेक्ट मान रखो तो डायरेक्ट मान रखोगे तो क्या बनेगा, अपना ये बनेगा देखो e की पावर 1/0/0 वही बना दो, और e की पावर 1/0 e की घात अनंत बटे में 0 यानी अनंत बटा 0, ये तो एडेड है, अपरिमित मान आ गया, कोई मान ही नहीं है, इसका कोई मान ही नहीं होगा, मान नहीं होगा तो ये भी क्या हो गया अपना अपरिमित मान आ गया, यानी ये जो राइट हैंड जो लिमिट है वो लिमिट भी कितनी आ गई, अपरिमित आ गई, नॉट डिफाइन आ गई, ठीक है। और x बराबर 0 पर मान कितना है 0, यानी उस बिंदु के ऊपर फलन का मान कितना है 0, तो देखो तीनों चीज बराबर है क्या, पहली बात तो संख्या ही कोई है, संख्या नहीं है तो सीधा ही नहीं होगा, और संख्या आती तीनों बराबर आती तब होता ही अपना क्या होगा, सतत होगा, वरना सतत नहीं होगा। हाँ भाई किससे संख्या है वो अपना 3, सी बड़ा पार्ट, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 1 + x, x इज लेस देन इक्वल 3 और 7 - x, x इज ग्रेटर देन 3, x बराबर 3 पर x की कंटिन्यूटी चेक करनी है, सेकंड हो गया था, और अपने देखो थर्ड वाला क्वेश्चन है। अब देखो अपने क्या लिखेंगे कि जो भी अपना दिया गया फलन है, दिया गया फलन क्या होगा, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर सतत होगा यदि, दिया गया फलन x बराबर 3 पर सतत होगा यदि, कब होगा सतत, जब अपना f3 - 0 फिर f3 + 0 यानी बाईं सीमा का मान दाईं सीमा का मान, और उस बिंदु के ऊपर फलन का मान अगर बराबर आ रहा है तो वो दिया गया फलन सतत होगा। तो पहले अपन निकालते हैं बाईं सीमा, यानी एल एच और एल, ठीक है, बाईं सीमा देखो फॉर्मूला fa - 0 इज इक्वल टू में क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा fa - h, a की जगह अपने को रखना है 3,
तो ये टोटल बनेगा एफ है 3 माइनस 0 बराबर में बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0 और इधर आएगा एफ 3 माइनस का एच। अब देखो अपने क्या करना है, वहां तो अपने थे नॉट इक्वल टू, यानी नॉट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इस टाइप से था। अब यहाँ पर क्या आ गया, लेस देन ग्रेटर देन आ गया। तो लेस देन ग्रेटर देन आ जाता है तो अपने क्या करेंगे, एक तो अपने को लेना होता है बाई सीमा में लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक लेना होता है राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन लेना होता है। तो x लिख दियो, x लिख दियो, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए वो पॉइंट लेंगे जिसमें x का मान उस पॉइंट से क्या हो, बड़ा हो, x इज ग्रेटर देन ई हो। क्योंकि अपने देखो अपने थोड़ा सा अपने ग्राफ सा किया था ऐसे इस टाइप से, ये दाईं सीमा ली थी, बड़ी वाला मान लिया लिया नहीं दाईं सीमा इस टाइप से। तो ये जो x का मान बड़ा है वो तो उस पॉइंट से दाईं सीमा में लिया जाएगा, और जो छोटा मान है x से लेस देन नहीं है वो किस में लिया जाएगा, बाईं सीमा में लिया जाएगा। तो x इज लेस देन 3 इसमें है, तो ये बनेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x की 1 प्लस x की जगह 3 माइनस h, तो ये बन जाएगा 3 माइनस का h, 3 और 1 4, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस h, लिमिट लगा होगा 4 माइनस 0 यानी 4, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। अब देखो अपने सेकंड करना है, सेकंड के लिए देखो कि अपने को दूसरी निकालनी है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला ये बढ़ जाए राइट हैंड लिमिट के लिए एट ए प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 और एट ए प्लस का h, तो x बराबर 3 पर एट 3 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह क्या रखना है, नहीं a की जगह क्या रखना है 3, तो 3 प्लस का h ये बनेगा। अब देखो दाईं सीमा है तो x इज ग्रेटर देन आ जाएगा, यानी ये 7 माइनस x वाला बनेगा, तो ये मान लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस x की जगह रखना है 3 प्लस का h रख दिया। अब हल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 7 माइनस 3 4 माइनस h, लिमिट लगाओ 4 माइनस 0 यानी 4, समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। ये आ गया अपनी समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या करें, ये दाईं सीमा पर मान, ये बाईं सीमा पर मान, और बिंदु के ऊपर x बराबर 3 पर मान कहाँ है, ये रहा। तो x बराबर 3 पर क्या मान बनेगा 1 प्लस 3 इक्वल टू में 4, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 2 3 के मान यहाँ रखोगे, ये 4 और 4 तीनों के तीनों मान क्या आएंगे 4 आ जाएगा, सारा मान बराबर आ गया, मतलब x बराबर 3 पर दिया गया फलन कंटिन्यू होगा, सतत होगा, ठीक है। अगला है इसका चौथा पार्ट है, 4 नंबर दे रखा है, देखिए कि अपने को क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर में डी वाला पार्ट, ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में, यहाँ तो दे रखा है साइन एक्स, और सेकंड दे रखा है कौन सा, ये दे रखा है टेन एक्स, और इसकी जो कंडीशन दे रखी है लेस देन माइनस पाई बाई 2 एक्स और लेस देन इक्वल 0, ठीक, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन कितना है पाई बाई 2, ये मान अपने को इसमें दे रखा है। और हमें चेक करना है x इज इक्वल टू 0 पर, वही सेम क्वेश्चन बढ़ गया, x इज इक्वल टू 0 पर कंडीशन भी चेक करनी, वही तो करनी है, तो क्या करा x इज इक्वल टू 0 पर है, तो f0 माइनस 0 f0 प्लस 0 और f0 बराबर होना चाहिए, तभी ये फलन अपना कंटिन्यूड होगा, तभी ये फलन अपना सतत आएगा। तो करो पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी f है 0 माइनस 0, तो टोटल डायरेक्ट सूत्र क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 माइनस का x। अभी बताया आपको बाईं सीमा के लिए वो फलन लिया जाएगा, कौन सा लिया जाएगा, जिसमें x का मान उस बिंदु से छोटा हो, किससे, जिस पर चेक कर रही x इज लेस देन 0 का है, वो देखो x इज लेस देन 0 यहाँ है, तो साइन x लिखा जाएगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह क्या रखना है साइन, x की जगह माइनस को h, तो साइन h माइनस बाहर आ जाएगा, यानी माइनस लिमिट
h टेंड्स टू 0 और ये कितना हो गया साइन h, तो माइनस और साइन 0, तो मान कितना आ गया 0। समीकरण नंबर क्या बन गई 1 आ जाएगी। सेकंड RHL निकाल लो, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला f0 प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, दाई सीमा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, f0 प्लस का h बढ़ेगा। अब देखिए x इज लेस देन 0 है, दाई सीमा में लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि दाई सीमा मान बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 0 ये रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर x की जगह क्या रखना है 0 प्लस h रखना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बनेगा अपना tan 0 प्लस का h, वही सेम बात होगी। तो tan 0 प्लस h लिमिट लगाओ, tan 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 0, समीकरण नंबर कितनी होगी 2। अब तीसरा उस पॉइंट पर चेक कर ले, बस भाई सेम बात रिपीट हो रही है बार बार। x इज इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है fx, x बराबर 0 देखो यहाँ है, तो फलन कितना है, इस पर फलन है अपना कितना sin x। अब x की जगह 0 लगाओ, f0 की वैल्यू कितनी होगी sin 0 बराबर में 0, समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 से मान 0, 2 0, 3 0, तो बना दे 0, ठीक है, तीनों मान बराबर है, तो ये दिया गया फलन क्या होगा सतत आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है इसका कि किसने दे रखा है fx बराबर में e बराबर fx बराबर में और इधर cos 1/x और कंडीशन दे रखी है x इज नॉट इक्वल टू a, x इज नॉट इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a है, उस पर कितना है 0 और x इज इक्वल टू a पर अपने को चेक करना है, a पर मान, ठीक है, यहाँ 0 लिखा मिला तो 0 पर चेक कर लिया, कहीं मुकाम यहाँ a की जगह 0 है तो वो सारी जगह 0 आ जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट लेना करो, 0 पर चेक करो a पर चेक करो, x इज इक्वल टू a पर होगा, a पर चेक करना तो a माइनस 0 यानी बाईं सीमा, a प्लस 0 यानी दाईं सीमा और उस बिंदु की प्रतिफलन का मान a, यानी ये तीनों मान क्या होने चाहिए हमें बराबर आने चाहिए, तीनों मान बराबर आएंगे तब ये फलन अपना क्या होगा सतत होगा। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट f a माइनस 0, ये तो अपना फॉर्मूला ही है और वही सेम यहाँ पर इस पॉइंट पर चेक करें f a माइनस h, ठीक है, तो अब देखो नॉट इक्वल टू कोई समस्या को नहीं, सीधे वो मान उठा के बस याद रखना है और कुछ नहीं, तो ये मान पड़ेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है भाई, और यहाँ पर कितना हो गया cos 1/a माइनस का h, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिमिट लगाओ तो cos 1 में a माइनस का 0 यानी ये मान कितना हो गया cos 1 में a, समीकरण नंबर 1 तो ये बढ़ी, तो ये बढ़ा दो अपनी समीकरण नंबर 2 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो आगे दाईं सीमा निकाल लो ऐसी, राइट हैंड लिमिट क्या बने f a प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a प्लस का h, तो दाईं सीमा के लिए प्लस का जी बस फंक्शन तो वही लेना है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर cos 1 में x की जगह a प्लस h, अब लिमिट लगाओ क्योंकि आगे हल होगा नहीं वैसे, तो cos 1 में a बनेगा समीकरण नंबर 3, h को मान तो 0 होगी और x इज इक्वल टू a पर क्या है, x इज इक्वल टू a पर मान कितना है 0, x इज इक्वल टू a पर जो अपना फंक्शन है f कितना है 0, f a की वैल्यू भी कितनी आएगी 0, समीकरण नंबर 4, समीकरण 1 2 3 4 से देखो ये है बाईं सीमा, आ है दाईं सीमा और बिंदु पर फलन का मान, तीनों मान बराबर है, यानी ये दो मान तो बराबर है लेकिन ये तीसरा मान बराबर नहीं है, तो दिया गया फलन सतत नहीं होगा, ठीक है, ऐसे करना। आगे वाला क्वेश्चन है कि पार्ट दे रखा है f इसका और फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू में 1/x माइनस a,
और इधर लिखा है कोसेक x माइनस ए और x इज नॉट इक्वल टू ए, x इज नॉट इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0। वही सेम बात वही चीज लिखी होगी। x इज इक्वल टू ए पर क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है बस। तो x इज इक्वल टू ए पर आप लिखोगे दिया गया फलन x बराबर a पर सतत होगा यदि, तो तीनों कंडीशन बस कौन सी, f a माइनस 0, f a प्लस 0 और बराबर में f a। समीकरण नंबर 1 पहले कौन सी सीमा, बाई सीमा। बाई सीमा क्या निकला, f a माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, a का मान तो यही है, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो नॉट इक्वल टू दाई सीमा बाई सीमा वो ही आओ, कोई चक्कर को किधर इधर उधर नहीं देखना है। तो x की जगह a माइनस h रख देंगे, 1 बटा में a माइनस h और माइनस का a और इधर कितना है कोसेक a माइनस h और माइनस का a से a कैंसिल, a से a कैंसिल, ठीक। तो ये मान लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बन गया माइनस में ऊपर ले जाओ, देखो ओ एच आर माइनस माइनस a नीचे h है, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ये बच गया कि कोसेक माइनस का h, ठीक है। कोसेक है, कोसेक से माइनस बाहर निकल जाएगा, यानी ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो माइनस माइनस अपना प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर आएगा इसमें। कोसेक को क्या लिखते, 1 बटा साइन 1 बटा h और साइन h, ठीक है। अब लिमिट लगाओ 1 बटा 0 गुणा में 0, ये तो n डायरे रूप आ गया कि h की लिमिट 0 है, साइन 0 का मान कितना हो, 0 आओ तो 0 गुणा 0 यानी 1 बटा 0 आ गया, अनंत आ गया, n डायरे रूप आ गया, ये अपना अपरिमित मान आ गया। और अपरिमित मान आते ही ये अपना क्या होगा, देखो पहली बात तो कंटिन्यूटी है ही क्योंकि अपरिमित फिक्स मान नहीं है। अब आगे अपने राइट हैंड लिमिट चेक कर लो, आर एच एल फॉर्मूला एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू में लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच, ठीक है। वही सेम कंडीशन, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 की बार बस ए प्लस एच रखना है, 1 बटे में a प्लस एच माइनस ए और कोसेक a प्लस एच माइनस का कितना है, माइनस का यहाँ पर आपका a, वो a से कैंसिल, a से कैंसिल, तो ये मान आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बटा में h और साइन h, वही सेम कंडीशन बन गई, 1 बटा 0 अपरिमित मान आ गया, अजटले मान आ गया। x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर fx का मान कितना है भाई, 0, x इज इक्वल टू a पर f a का मान कितना हो जाएगा, 0। अब चेक कर लो तीनों मान, वो तो पहले ही पता लग गया अपना, कंटिन्यूटी तो है ही नहीं क्योंकि ये बराबर है, ये मान अपना क्या है, अनंत आ गया, ये मान अनंत आ गया और ये एक संख्या आई है, लेकिन ये तीनों के n धरे रूप है, ये दोनों संख्याएं जो LHL और RHL, तो दिया गया फलन सतत नहीं होगा। आगे वाला है इसका फर्स्ट क्वेश्चन का है जो अपना लास्ट पार्ट है। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट का लास्ट पार्ट है और ये दे रखा है जी, क्या है जी, देखो fx इज इक्वल टू, यहाँ लिखा है x की स्क्वायर बटा में a माइनस c, बीच वाली कंडीशन थी, 3 कंडीशन दे दी अब की बार अलग, और तीसरी कंडीशन है a माइनस a की क्यूब 3 घात बटे में x की स्क्वायर, और ये जो कंडीशन दे रखी है ये दे रखी है x इज लेस देन e, x इज इक्वल टू a और x इज ग्रेटर देन a, ये तीनों कंडीशन अपने को यहाँ पर दे रखी है। x बराबर a पर अपने की करनी है, बाई चीज वही चेक करनी है, ठीक है, करो भाई, क्या करते हो कंटिन्यूटी, और कौन चेक करना है। तो देखो पहले अपने f a माइनस 0 फिर f a प्लस 0, ठीक है, ये 9 बनी रहे a और बराबर में क्या आएगा f a, समीकरण नंबर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो क्या बनेगी, f a माइनस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0
और एफ ए माइनस का एच लगा दे, वही सेम लिमिट। देखो क्या करेंगे, एफ ए माइनस एच बाई सीमा के लिए लेस देन बड़ा ये फंक्शन, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह बस ए माइनस एच रखना है, तो ए माइनस एच की स्क्वायर बटे में और माइनस कोई ये आओ एक्स की जगह रखना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर हल करो, ए की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर माइनस 2h बटे में कितना है ए है, माइनस को किया है ए है। अब लिमिट लगाओ, जहाँ जहाँ एच है वहाँ 0, तो ये मान 0 बढ़ जाएगा, ये मान 0 बढ़ जाएगा, बाकी क्या बच गया ए की स्क्वायर बटा में ए और माइनस ए के से ए कैंसल, तो ए माइनस ए कितना हो गया 0, समीकरण नंबर कितनी आ गई 2। दूसरी आर एच एल निकाल लो, एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू में कितना लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ ए प्लस एच। अब राइट हैंड लिमिट है तो बड़ा मान होना चाहिए, और बड़ा मान ये रहा, x इज ग्रेटर देन ए, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस ए की क्यूब, a माइनस ए की क्यूब बटे में x की स्क्वायर, ये कि x की स्क्वायर, x की जगह a प्लस h रखो, a प्लस h की स्क्वायर होल स्क्वायर हल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 a माइनस ए की क्यूब बटे में होल स्क्वायर हल करो, ए की स्क्वायर प्लस एच की स्क्वायर प्लस का 2h, ठीक है। अब लिमिट लगाओ, यहाँ a माइनस में ए की क्यूब बटे में ए की स्क्वायर बचे, क्योंकि ए दोनों 0 हो गया, लिमिट लगाओ नहीं, ये से कैंसिल, 2 घात में कटी, 2 घात कट 1 बच गई, ए माइनस ए कितना हो गया 0, समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी अपनी 3। आप नहीं आ गई समीकरण नंबर 3। अब वो पॉइंट पर मान और चेक करो कितना है, यानी x बराबर a पर जो आपका फंक्शन है f(x) कितना है 0, x की जगह a रखो, उस पॉइंट पर मान निकालो, f a का मान भी 0, समीकरण नंबर 4, 1 2 3 4 से तीनों बराबर है, तो हमें क्या हुआ दिया गया फलन दिया गया फलन सतत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है f(x) बराबर में x माइनस, ये क्वेश्चन सेकंड है, f(x) इज इक्वल टू में x माइनस, और ये महत्वपूर्ण फलन है, x बराबर 3 पर अपने को क्या करना है चेक करना है कि ये अपना जो फलन है सतत आएगा या नहीं आएगा, ठीक। तो पहले तो समझ लो ओके चीज है, ओके लकड़ो आ गया, ठीक है। तो आज जो अपना बड़ो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं कि महत्तम पूर्णांक और फलन, महत्तम पूर्णांक यानी ओ मान सारो बड़ो होगा, इनके बाद में उत्तर आओगे वो या तो इनके बराबर हो सकते, इसके बाद में उत्तर आएंगे वो या तो क्या होंगे इसके बराबर हो सकते हैं, या फिर क्या होंगे इससे छोटे होंगे, ठीक है। यानी यहाँ 3 ना समझ ली, जैसे x लिखा है ना, तो इसका जो आंसर आएगा या तो क्या होगा इसके बराबर या इससे छोटा, जो आंसर आओ वो बाद में जो उत्तर आओ ना वो या तो बराबर या इससे छोटा आएगा। जी मान लो अगर इसके अंदर कोई भी पूर्णांक संख्या लिखी है 2 4 5 7, तो वही सेम उत्तर आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 4 का 4 आ जाएगा, -4 -4 ही होगी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें कोई भी जैसे पॉइंटों वाली संख्या लिखी है, जैसे 3.1 लिखा हो या फिर माइनस का जैसे 1.5 लिखा हो, तो कैसे कर देखो 1 2 3, ठीक है, और 4 -1 -2। अगर पॉइंटों वाली संख्या देखो 3.1 यहाँ आएगा, तो ठीक पहले वाली पूर्णांक संख्या लो, ठीक छोटी संख्या 3.9 को भी वही होगा, 3.999 का भी 4 ही आएगा, सार्थक संख्या ना लगेगा 3.9, 4 का नजदीक 4 आ जाएगा, 4 को नहीं होगा, 3.9 है तो होगा उसका भी ठीक पहले वाली पूर्णांक 1.5 यहाँ आएगा और 1.5 आपका इधर आएगा, तो ठीक पहले वाली 1.5 छोटी माइनस की 2 है, पहले वाली पूर्णांक पहले वाली, ठीक है, ये आ जाए -2। अब देखो बस ये क्वेश्चन इसमें अब देखो मैंने देखा है f(x) = x माइनस ये मैं तो पूर्णांक फलन x है, x बराबर 3 पर चेक करना है, तो f 3 - 0
और f3 + 0 और f3 समीकरण नंबर 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे करेंगे, f3 - 0 = में लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूला म्हणजे f3 माइनस का h बढ़ेगा, वही सेम सूत्र है। fa - 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू fa - h। दाई सीमा fa + 0 = लिमिट h टेंड्स टू 0 fa + h। बस ये रट गया तो देख लो। अब देखो आपने क्या करना है, ये आ गया अपना मान कि लिमिट h टेंड्स टू 0। वही सेम x की जगह 3 - h रख दो, 3 - h माइनस में महत्वपूर्णांक फलन 3 - h, ठीक है। अब देखो 3 - h को महत्वपूर्णांक फलन कितना होगा, देखो ये 3 है ये 2 है। h आपको बताया था लगभग 0 के बराबर है, लेकिन बड़ी संख्या है 0, लगभग 0 0.1 आ गया, ठीक है। तो मान लो अगर 3 में से अपने h गया 3 में से 0.1 घटाना पड़ी तो 2.9 ही आओगी, और 2.9 यहाँ और इससे ठीक पहले वाला अपना 2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 - h - 2 कितना बच गया 1, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h और लिमिट लगा होगा तो अपना आंसर आओगे 1। आप बढ़ाइए तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालो RHS, ठीक है। ये हो जाएगा f3 + 0 = में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f3 प्लस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 3 + h रखो, तो 3 + h माइनस में महत्वपूर्णांक फलन। अब की बार जोड़ दो है, 0.1 जोड़ दियो तो 3 में 0.1 जोड़ोगा तो 3.1 होगा, और 3.1 को ठीक पहला कौन सा है 3 आएगी, 3.1 को ठीक पहला कौन सा है 3, तो ये बन जाएगा अपना लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 + h माइनस 3 से 3 कट गया, h की यानी ये बच गया h, लिमिट h टेंड्स टू 0, h बच गया, लिमिट लगा हुआ 0, समीकरण नंबर 3 बन जाएगी अपनी। 0 या हो नहीं, अरे 3.1 हो गयो, ओ हो गयो 3.1, महत्वपूर्णांक फलन निकालो ठीक पहले वाला पूर्णांक 3, और ये 3 और 3 कट गयो, बाकी h बच गयो, h की लिमिट लगा हुआ 0, समीकरण नंबर 3। और x बराबर 3 पर क्या आएगा, x बराबर 3 पर x की जगह 3 रखो, यहाँ 3 माइनस में महत्वपूर्णांक फलन 3, तो 3 माइनस आपको बताया था अगर बीच में पूर्णांक संख्या दे रखी है तो उसका आंसर वही आती है, महत्वपूर्णांक फलन 3 है तो 3 यहाँ होगा, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 में कितना आया अपना 1 आया, नहीं 2 में, यहाँ कितना आया 0 आया, और इधर कितना आया, यहाँ मान अपना कितना आया 0 आया, तो दिया गया फलन अपना क्या होगा x बराबर 3 पर ये जो फलन दे रखा है वो अपना फलन क्या होगा असतत आएगा, ठीक है। इससे क्या अपना 3। अब देखो अपने ये मान दे रखे हैं x बराबर 2 पर फलन सतत है, तो अपने लेम्डा का मान क्या करना है ज्ञात करना है। अगर x बराबर 2 पर सतत है f2 - 0 बराबर में f2 प्लस का 0 और बराबर में कितना होगा f2, ये अगर ये x बराबर 2 पर अपने को सतत दे रखा है, सतत दे रखा है तो ये क्या होगा x बराबर 2 पर तीनों मान बराबर आएगी। अब कितना निकाल के दे दियो अगले, तो आपने जोड़ा निकाल दिया। तो अब देखो लैम्डा का मान निकालना, x बराबर 2 पर लैम्डा पर एक तो ये कंडीशन लेनी पड़ेगी, एक ही में से कोई और ले लो, f2 = में f2 + 0, यहां से मान निकालो, f2 का मान तो कितना है लैम्डा, इधर दाईं सीमा सूत्र के बन गयो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, ठीक है। अब देखिए यहां से अपने क्या है, x की जगह 2 + h रख दो, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह 2 + h 2 + h की घात 3, फिर 2 + h की स्क्वायर माइनस का 16 इंटू में 2 + h और प्लस का कितना हो गया 20 और बटे में कितना है 2 + h - 2 की होल स्क्वायर, बस होल स्क्वायर हल कर लो कुछ नहीं। देखो अपना ये बनेगा कि लैम्डा बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h की क्यूब 2 की क्यूब 8 प्लस में h की क्यूब प्लस में 3 a की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 4 की 12 तो 12h प्लस 3 a की स्क्वायर तो 3 में 6h की स्क्वायर, आगे 2 की स्क्वायर 4 प्लस h की स्क्वायर प्लस 2 दूनी
4h और माइनस गुणा कर दो 16 दूनी 32 और माइनस का कितना 16h और आगे बचा है प्लस का कितना है 20 और बटे में संख्या 2 से 2 देखो कट जाएगा 2 2 कट जाए तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा अपना h और ये क्या हो जाएगा h की स्क्वायर आ जाएगा। अब जो स्क्वायर कट रही है उसको काट दो क्या क्या कट रहा है देखो 8 4 12 12 20 32 कैंसिल कट जाएगा 32 से 32 अपना कट जाएगा और क्या बचेगा देखो और कोई संख्या कट रही है 12 4 16 16 से 16 कट गया बाकी ये बच गया लेमडा बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ h की घात 3 6 और 1 7 7 h की स्क्वायर बटा में h की स्क्वायर तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h की स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर h प्लस 7 बचेगा और नीचे h की स्क्वायर ये फिर से कट जाएगा। अब लिमिट लगाओ लेमडा बराबर h का मान 0 प्लस 7 यानी लेमडा का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है ऐसे करना अगला अपना लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का क्वेश्चन संख्या है 4 लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन क्या है fx इज इक्वल टू मी और ये कंडीशन दे रखी है माइनस एक्स की स्क्वायर फिर 4x माइनस का 3 और फिर 5x की स्क्वायर माइनस 4 ये कंडीशन दे रखी है और x इज लेस देन इक्वल 1 लेस देन 0 और फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 लेस देन और कितना दे रखे है 1 यहाँ माइनस 1 है और फिर कंडीशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल 2 ये कंडीशन दे रखी है x बराबर 0 यानी बड़ा ब्रैकेट दे रखा है -1 और 2 में अपने को क्या चेक करना है सतत चेक करना है कि -1 और 2 में दिया गया फलन सतत होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो कैसे करा वो फलन अपना सतत आओगे कुछ बड़ा ब्रैकेट दे रखे बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है x इज ग्रेटर देन इक्वल -1 लेस देन इक्वल 2 आगे बीच में जो की संख्या होगी बीच में कौन से देखो x बराबर -1 पर चेक नहीं होगा तो x इज ग्रेटर देन -1 तो है लेकिन x इज लेस देन -1 नहीं है क्योंकि अपनी बाई सीमा को निकलेगी ये 2 पर तो नहीं होगी क्योंकि 2 पर अपने क्या दे रखा है बाई सीमा तो निकल जाएगी लेकिन x इज ग्रेटर देन 2 बड़े बड़ा नहीं है तो दाई सीमा नहीं निकलेगी। एक तो अपना x बराबर 0 पर चेक करना है x बराबर 1 पर चेक करना है कि ये अपना फलन सतत है या फिर नहीं है। ठीक है तो देखो चेक करो पहले अपने x इज इक्वल टू में 0 पर चेक कर लेते हैं तो f0 -0 ठीक है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगा f0 -0 इज इक्वल टू में क्या बनेगा भाई फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 -h ये बनेगा यानी लेस देन वाली कंडीशन कैसे लेस देन देखो x इज लेस देन 0 ये रहा तो लगाओ लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह लगाओ माइनस को एक माइनस बार बढ़ो यहाँ माइनस h की होल स्क्वायर यानी 0 आ गई समीकरण नंबर 1 बने। ठीक राइट हैंड लिमिट RHL वो होती है f0 + 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस का h ग्रेटर देन 0 ये रहा x की जगह 0 + h यानी ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह 0 + h मतलब एक तरीके को h तो लगाना नहीं ये बनेगा 4h - 3 अब लिमिट लगाओ लिमिट लगाने के बाद 4 × 0 - 3 यानी ये आ गया -3 समीकरण नंबर 2 से और x बराबर 0 पर फंक्शन है x बराबर 0 यहाँ है तो फलन बन जाएगा 4x - 3 अब f0 पर मान निकालो वही सेम 4 × 0 - 3 तो आंसर कितना -3 ये बन गई समीकरण नंबर 3 एक बार ये 0 2 में -3 3 में -3 तो सतत है कि नहीं है नहीं है क्यों क्योंकि इनकी दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है। ठीक है और ये मान भी इसके यानी उस पॉइंट के भी क्या है बराबर नहीं है। अब देखो x बराबर 1 पर
ये सेकंड है आपका। x बराबर 1 पर बाई सीमा के लिए f 1 माइनस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। बाई सीमा x इज लेस देन 1 और x की जगह लगा रहे हो 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 को 4 1 माइनस h माइनस का 3, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 गुणा करो 4 माइनस 4h माइनस 3 घटाओगा 1 बचेगा f 1 माइनस 0 इज इक्वल टू में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ बचेगा 1 माइनस 4h। ठीक है, अब लिमिट लगाओगे 1 आ जाएगा मान f 1 माइनस 0 का। ठीक है, आ गई अपने समीकरण नंबर 4 आ जाएगी। अब दाई सीमा x बराबर 1 के लिए f 1 प्लस 0 बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस का h। ठीक है, 1 प्लस h ग्रेटर देन वाली कंडीशन कहाँ है, ये रही, यहाँ 1 प्लस h लगाओ तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना है 5 1 प्लस h की स्क्वायर माइनस को 4 होल स्क्वायर हल करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 1 प्लस h की स्क्वायर प्लस 2h माइनस को 4। देखो लिमिट लगाओ, ये दोनों चीज तो 0 बन जाएगी, ये 0 बनेगी तो यहाँ पर मान बचेगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 से गुणा कर लो 5 प्लस को 5h प्लस 5h की स्क्वायर माइनस 4। देखो ये तो लिमिट लगाओ तो ये 0 बनेगी, 5 में से 4 गए कितना बच गया 1, समीकरण नंबर कौन सी आ गई 5 आ गई। अब x बराबर 1 पर x बराबर 1 यहाँ रख, x बराबर 1 पर मान कितना हो f(x) बराबर में 4x माइनस x की जगह 1 रखो, f(1) बराबर 4 गुणा 1 माइनस 3 घटा हुआ 1 आ गई समीकरण नंबर 6। समीकरण 4 से आ रहा है बाई सीमा 1, 5 से आ रहा है दाई सीमा 1 और 6 से आ रहा है उस बिंदु के ऊपर फलन का मान है। तीनों का तीनों मान बराबर, x बराबर 1 पर तो सत्य होगा वो 2 पर सत्य नहीं 0 पर सत्य नहीं होगा। आखिरी 6.1 पूरी कंप्लीट है। ठीक है, कल करा 6